हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस। जानते हैं कि कल का बाजार कैसे ट्रेड कर सकता है। आज फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी डल रही, बहुत ही लो मोमेंट। अब 40-50 पॉइंट का प्रीमियम में, जहाँ पे 40 से 50 पॉइंट एटीएम की कॉल पे जो है प्रीमियम प्लस हो रहा है, वहाँ पे ऑप्शन कॉल दे के रिस्क में नहीं डालना चाहते थे आप लोगों को, इसलिए मैंने कोई भी कॉल ऑप्शन आपको नहीं दी। और आपने देखा होगा कि कैसे फाइनेंस निफ्टी की बिल्कुल ही डल एक्सपायरी हुई है, जो कि मंथली एक्सपायरी थी और बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को मई का भी पूरे मंथ का व्यू अभी देता। व्यू रेडी है, लेकिन कुछ संडे लाइव सेशन के लिए बचा कर रख लेते हैं। सो संडे को डिस्कस करेंगे, पूरे मंथ का आपको व्यू मिल जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। जरूर देखिएगा इस बार का जो संडे लाइव सेशन है, कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अपने टाइम पे मुकम्मल हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर आप फोकस कर लीजिए। तो रेजिस्टेंस है कल के लिए 42,950। अगर ये लेवल एनी हाउ कल आता है मार्केट में, अगर आपको दिखता है कि ये लेवल आ गया है स्क्रीन पे, चाहे वो गैप अप से हो चाहे वो खुलने के बाद जाए, एक बार जरूर सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसएल बहुत ही छोटा है। मतलब एसएल इतना छोटा है कि सबको गवारा होगा। एसएल है मात्र 43,025 रुपये का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए 43,000 पे बहुत ही एक अच्छी खासी जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि अभी तक आपने देखी नहीं है। और अगर वो लेवल नहीं आता है तो दूसरा कौन सा लेवल है? दूसरा लेवल है 42,800 के आसपास। कल के लिए जो भी मैंने सेशन दिए थे उसमें आपको याद होगा, मैंने क्लियर कट आपको एक ही वर्ड बोला था कि मार्केट बाइंड डिप रहेगा, स्ट्रॉन्ग है, और मैंने 43,000 का टारगेट दिया था। लेकिन लाइव मार्केट में वो टारगेट आता हुआ नहीं दिखाई दिया। 42,850 से मार्केट हिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने क्लियर कट मैसेज कर दिया आपको कि जो भी सेफ ट्रेडर हैं वो 42,850 से लेके 875-900 तक एनी हाउ टारगेट आप बुक कर लें। और आपने देखा होगा कि कैसे मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे जो है आपको गेंद देके और नीचे फिसल गया, और वहां से मार्केट बिल्कुल वन साइडेड आके मुझे लग रहा है कि डे लो के आसपास जो है क्लोज किया। ठीक है, डे लो के आसपास। जिसने 700 के ऊपर बाई किया उसको भी 150 पॉइंट का मिला, जिसने डिप में किया 600 के पास उसको 250 पॉइंट का मिला। और इसीलिए मैंने क्लियर कट आपको एक मैसेज दे दिया ताकि आप फंसो ना। उम्मीद है आप लोगों को हेल्प हुई होगी। अपने दुआएं, अपने अप्रिसिएशन दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं कल की। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जो लेवल मार्क किए हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, इसको भूलिएगा मत। 42,985 से लेके 43,000 का जो एरिया है बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग का है। अगर ये एरिया नहीं आता है तो यही जो लेवल है, जो कि आज का जो है ट्रिगर लेवल था जहां से मार्केट रिवर्स हुआ, 42,800। ठीक है, 42,820 पे आपको फोकस करना है कि ये लेवल अगर सस्टेन नहीं हो रहा मार्केट तो यहाँ पे सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये लेवल नहीं आता है, मार्केट इधर ही कहीं गैप डाउन खुल के और यहीं पे कंसोलिडेट करके और आपको दिखाता है कि 42,600 का लेवल ब्रेक होने लगा, तो रेडी हो जाइएगा पुट के लिए। इंटर करेंगे 42,500 की पी में। कंफर्मेशन जो ट्रिगर लेवल होगा वो होगा 42,585, यानी कि 42,585 के टूटते ही हम ये लेवल जो है एग्जीक्यूट करा लेंगे और 42,500 के पुट में एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने सिंपल एक, अगर लास्ट के एक सेशन का देखेंगे तो यहाँ से ओपनिंग करने के बाद मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, फिर डाउन लेवल पे आता है और 42,600 से एक पुल बैक लेके 875-865 का हाई बनाता है एंड अगेन उसके बाद इस लो को काट देता है। अब इस लो को काट दिया है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो कोशिश करेगा एक और बाउंस बैक देने की 800 के आसपास। अगर ये फेल होता है तो नीचे आएगा, अगर ये यहाँ से निकलेगा तो थोड़ी सी जगह और रहेगी, 985 तक जा सकता है। इसलिए मैंने आपको दो लेवल निकाल के दिए जो कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लॉजिकल लेवल दिख रहे हैं, या तो 42,800 या तो 42,985 का एरिया। अब देखिए 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, आप उस 10-20 पॉइंट को कंसीडर ना करें। अगर आप सोचेंगे कि 42,985 का बिल्कुल हाई लगे तो हो सकता है कि वो 984 का हाई लगाया। बैंक निफ्टी के लिए एक पॉइंट कौन सा मैटर करता है। सो ये चीज़ आपको कंसीडर करनी है और ये चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। बहुत सारे वे बताए हुए हैं कैसे इसको ट्रैक करते हैं, कैसे इसको सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं, बाई ले सकते हैं। उसको देखा कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर आप नए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े दिन तक फॉलो कर लीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, आपको हमारे आइडिया लग जाएंगे कि कैसे हम काम करते हैं। फिर आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जो सेशन देते हैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देते हैं। हम यहाँ पे कोई भी आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं कि नहीं आप इसके लिए कोई सेशन का चार्ज दो या रिव्यू का चार्ज दो। दिस इज़ कम्प्लीटली सोशल सर्विस। तो चलिए, अगर आपको दो लेवल मिलता है 800 या तो 985,
तो यहाँ पे सेल अटेम्प्ट या तो 42,585 ब्रेक होते ही इधर जो है हमें पी में या अपने हिसाब से सेल करके काम करना है। ये सारे लेवल हमारे स्पॉट के होते हैं, स्पॉट यानी कि कैश। आपको अगर फ्यूचर में सेल करना है तो स्पॉट के लेवल के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में सेल कर सकते हो। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का दोस्तों कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 17,835, जो सपोर्ट है वो है 17,565 का। अब देखिए निफ्टी तो बढ़ भी नहीं पाई कह सकते हैं, निफ्टी ने तो थोड़ा सा दमखम लगाया और उसके बाद सिमट के रह गई, है ना। तो पहले भी निफ्टी वीक थी, कल डेटा पॉजिटिव हुआ, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अपर लेवल पे स्ट्रगल, या तो अच्छी खासी तेजी और या तो करेक्शन। तो यहाँ से देखिए दो लेवल जो कि निफ्टी तोड़ सकती है, वो लेवल है 17,745। 17,745 पे आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि ये लेवल हो जाएगा आपका एक तरीके से पैटर्न, और इसको बोलते हैं WMCBD, जो भी बोलना है बोलिए। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बोलना है कि अगर 17,745 टूटेगा तो निफ्टी में हम सेल व्यू लेके चलेंगे, बिकॉज एसएल यहाँ पे बहुत अच्छा डिफाइन है और मुझे सिर्फ एसएल को ट्रेड करना है। मुझे अगर एसएल यानी कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है तो मुझे वहाँ पे ट्रेड देने में लेने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एसएल अच्छा बन रहा है, क्योंकि गिरने की जगह कम से कम मुझे यहाँ तक दिख रही है, यानी कि 17,620 तक आराम से खिसक सकती है निफ्टी। 740 है, यानी कि मेरे को 100 पॉइंट का सीधा टारगेट दिख रहा है, जिसमें हो सकता है कि 50-65 पॉइंट पे एक छोटा सा पॉज है, फिर वहाँ पे आ जाए, और दूसरा टारगेट 540 तक। तो क्यों ना सेल अटेम्प्ट लिया जाए जहाँ पे 30 पॉइंट का सेल है। तो सिंपल सा निफ्टी के लिए एक लेवल है दोस्तों कि अगर 17,745 कल निफ्टी ब्रेक करती है तो 17,750 या 17,800 की पी में आप इंटर हो सकते हैं। एसएल वही स्पॉट के हिसाब से 35 पॉइंट का मेंटेन करेंगे और वहाँ पे हमें मज़ेदार तो प्रॉफिट होने चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है, अपने विचार जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिसकी मंथली एक्सपायरी थी, जिसने आज दिन भर कुछ नहीं किया, सिर्फ एक आराम से 100-150 पॉइंट की रेंज रह के चली गई। तो अब देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो कल के लिए 19,105 है, सपोर्ट 18,785 का है। आपका जो क्लोज हुआ है मार्केट 18,961 पे हुआ है। अब हमें क्या करना है बेसिकली फाइनेंस निफ्टी को ट्रेड करने से पहले, तो सबसे पहले चीज़ें करनी है कि इसके लेवल्स को मार्क कर लेने हैं, और वो लेवल जो ऑलरेडी टूट चुके हैं। कौन से लेवल हैं? वो लेवल है 18,965-970 के। ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है, ठीक है। ये लेवल अगर आप देखेंगे 18,975, ये ऑलरेडी टूट के बिखर गया है, क्योंकि मार्केट क्लोज हुआ है 18,950 पे। तो अब अगर ये यहाँ से इस तरीके से जाता है और ये लेवल फेल हो जाता है, क्रॉस नहीं होता है, यानी कि 18,975 हमें दिखे कि क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हम यहीं पे सेल ठोक सकते हैं। यानी कि 18,980, 85, 95, 75 सारे एरिए सेल के हैं। अगर ये इधर नहीं जाता है यहाँ इस तरीके से ट्रेड करके और 18,945 को तोड़ देता है, तो यहाँ भी सेल ले सकते हैं। इसका जो इमीडिएटली टारगेट दिख रहा है 18,800 तक दिख रहा है, ठीक है। यानी कि 100 पॉइंट की जगह आराम से दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 18,750 का, तो ये हमारे दो टारगेट दिख रहे हैं यहाँ पे सेल अटेम्प्ट लेने में। अब बाई तब तक नहीं करेंगे जब तक कम से कम 19,025 की एक दिन क्लोजिंग ना है, या कम से कम एक सेशन क्लोज ना हो। यानी कि अगर ये फर्स्ट हाफ में मार्केट पॉजिटिवनेस दिखाता है, बुलिशनेस दिखाता है, अगर 19,025 को ब्रेक करके होल्ड कर ले जाता है तो हम बाई लेंगे सेकंड सेशन में ही। उसके पहले बाई रिस्की होगा, मे बी ट्रैप कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हुआ है, लास्ट में जो सेलिंग आई है उसको देख के तो यही लग रहा है कि ट्रैप हो जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। तो इसलिए हम इस लेवल के क्रॉस होने के बावजूद बाई अटेम्प्ट करेंगे तो सेकंड सेशन में ही करेंगे, अदरवाइज वी विल वेट एंड वॉच, बेस्ट होगा। उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, वहाँ पे हमें मूव मिलेंगे तो वहाँ पे लेंगे। और आज की जो सेकेंड की कॉल थी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, 8%। तो ये मैसेज आपको इसलिए है दोस्तों कि जब भी रेगी की कॉल आती है कोशिश ये रहता है दोस्तों कि धमाकेदार छप्पड़ फाड़ के जो है प्रॉफिट दिया जाए, कम से कम 5% का गेन निकलने के बाद ही वो कॉल बाहर आती है। उस स्टॉक की जो ट्रैकिंग चलती है 1 हफ्ते से चलती है, अगर आपने अभी तक फ़ायदा नहीं लिया जरूर एंजॉय कीजिए। जो ओल्ड पब्लिक है जो ज्वाइन करके उसको लेके एंजॉय कर रही है, अपने रिएक्शंस जरूर दीजिए। कल का जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो है कोटक बैंक, जिसके ऊपर नज़र है 2-4 दिनों से, जिसको कल सेल करके चलेंगे 875 के नीचे।
एसएल मेंटेन करेंगे 887 का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा लाल पैथ लैब। डिफेंसिव स्टॉक बाई करके चलना है, लोअर लेवल पे इंटरेस्ट दिख रहा है। तो कल के लिए अगर ये 1940 को क्रॉस करता है तो मात्र 1922 के एसएल से बाई करेंगे। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले बता दूं कि जो हमारा मई बैच है उसकी प्री बुकिंग चल रही है। स्मॉल टोकन यानी कि बहुत छोटा अमाउंट देके अपनी शीट लॉक कर सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, सीखना है, अपनी शीट बुक कर लीजिए ताकि आपको ऑफर का फायदा मिल सके। उम्मीद है दोस्तों की इस एनालिसिस से आपको हेल्प होगी। हेल्प हो रही है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डेटा एनालिसिस की वीडियो आते ही आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।